छोटे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? आज तुम्हें बताऊंगा एक दीदी और उसके भाई की बुद्धि की कहानी। वो जो देख रहे हो, तालपुकुर गांव, उस गांव के आखिरी छोर पर रहते हैं दीदी पिंकी और उसका भाई पुपाई। बचपन में ही पापा माँ को खोकर अपनी दादी के साथ इसी गांव में रहते हैं। पिंकी और पुपाई की दादी कागज के लिफाफे बनाकर उन्हें हाट में बेचकर घर चलाती थी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी, फुदक फुदक कर गई कहानी, दाना चुगती पीती पानी, उड़ जाती है बन के रानी। बिल्ली मौसी दूध मलाई खाती हो, धीरे धीरे चलती हो, चूहों को पकड़ती हो। उफ, दादी माँ, ओ दादी माँ, देखो ना। क्या हुआ रे? चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना दादी माँ, भाई मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहा है। दादू भाई, शैतानी हो रही है। देखो ना दादी, दीदी को कब से कह रहा हूँ एक कहानी सुनाने को, लेकिन दीदी सुना ही नहीं रही है। आप एक कहानी सुनाओगी दादी? अरे बदमाश, कहानी सुनोगे? अच्छा, तब खाकर रात में लेटे लेटे कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? और पढ़ लो थोड़ा, छोटे सोना मेरे। ठीक है दादी। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। दादी कहानी सुनाएगी, कितना मजा। पुपाई पिंकी के घर के एक तरफ एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ था। उस ताड़ के पेड़ में एक बूढ़ी पिशाच बैठी थी। पुपाई पिंकी को देखकर बार बार पिशाच के जुबान से पानी टपकता था और वो हमेशा सोचती थी कि कैसे पुपाई पिंकी का गर्दन मड़ोड़ के खा जाए। दादी माँ, इतनी रात हो गई, आप अभी भी काम कर रहे हो? क्या करूंगी दीदी भाई, थोड़ा ज्यादा ठोंगे बनाऊंगी तो थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा। काल बख्शीगंज के हाट में जाऊंगी बेचने। अच्छा दादी माँ, आपने जो इतने लिफाफे बनाए हैं, कल के हाट में सब बिक जाएंगे? हाँ दीदी भाई, बेचना तो पड़ेगा ही, वरना घर कैसे चलाऊंगी? जानती हो ना कितना बड़ा हाट लगता है बख्शीगंज में, कितना लोग आता है वहाँ, कितने बाबू और फिर जमींदार घर से भी लोग आते हैं। बड़े स्टीमर से जाना पड़ता है वहाँ। जमींदार का घर? हाँ बेटा, जमींदार का घर। उन्हें जमींदार क्यों कहते हैं दादी? उनके पास क्या बहुत पैसा है? वो लोग राज्य की देखभाल करते हैं दादू भाई, उनके पास बहुत बहुत पैसा है। सिर्फ पैसा? कितने मोहर, घरा भरे मोहर है। सुना नहीं दादी माँ की वो कहानी? कौन सी कहानी दीदी? ओ, याद आया, वो जमींदार का धन वाला। अरे तुम ही लोग मेरे जमींदार, तुम ही लोग मेरे राजा रानी, तुम ही लोग मेरे साथ रचा के धन मानिक। ले ले, चल सो जाते हैं, चल चल। कितना मजा, क्या कितना मजा, क्या मजा। चलो चलो चलिए, चलो चलिए दादी माँ, चलो चलो। तितली रानी रंग बिरंगी बागों में उड़ती है, संगी फूलों पर मंडराती है, खुशबू बिखेरती जाती है, छोटे छोटे। चुप करेगा अब? चुप क्यों करूँगा? मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ। चुप रहूंगा तो पढ़ूंगा कैसे? तू इतनी जोर जोर से पढ़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगी? अरे बाप रे, क्या हुआ? इतनी चीख क्यों है? सुबह से ही शुरू कर दिया तुम लोगों ने। देखो ना दादी माँ, भाई मुझे लिखने ही नहीं दे रहा है। बस बस, बहुत हो गया। मेरी बात अब तुम लोग ध्यान से सुनो। क्या बात दादी माँ? सुनो, मैं हाट जा रही हूँ, तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह मिलजुल कर रहना।
इतनी सुबह आप बाजार जा रहे हो, क्यों? अरे इतनी मेहनत से ठूंगे बनाई हूँ, सुबह सुबह हाट ना जाऊंगी तो बिकेंगे नहीं माँ। ओह, लेकिन दादी आप कब आओगे? वो क्या इतनी पहले से बता सकती हूँ रे दादा, लेकिन तुम लोग अच्छे बच्चे बनकर रहना। और सुनो, रसोई घर में खाना रखा है, दोपहर में खा लेना तुम लोग, ठीक है? मैं फिर रात में आकर खाना बनाऊंगी। ठीक है दादी माँ, आप कोई चिंता मत करना, हम दोनों भाई बहन अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम लोग दरवाजा लगा देना, लेकिन हाँ, मेरे अलावा किसी को दरवाजा मत खोलना। ठीक है दादी माँ, आप जाइए। अच्छा, टाटा। टाटा। ओ दादी, बाहर खड़ी भीग क्यों रही हो? घर के अंदर आके खड़ी हो जाओ, ये बारिश आसानी से रुकने नहीं वाली है। ये क्या कह रहे हो बेटा? घर वापस जाना पड़ेगा। घर में मेरे दादू भाई दीदी भाई अकेले हैं। अरे रेडियो में बोल रहे थे काल बैशाखी तूफान आएगा। दादी, इस तूफान में और कहीं मत जाना। ये क्या बेटा, ये क्या कह रहे हो? मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, राह देख रहे हैं मेरे। इसलिए तो कह रहा हूँ दादी, पोते पोती के पास वापस जाना है तो ये रात भर मुश्किल से यहीं रुक जाओ, कल बहुत सुबह सुबह निकल जाना। अगर भगवान की मर्जी है तो वही से ही। हे भगवान, उन छोटे बच्चों को देखो ठाकुर, बच्चों को देखो। आज की रात का ही तो इंतजार किया था इतने दिनों से। इतने दिनों में इन छोटे छोटे बच्चों को अकेली पाई हूँ। मैं उनकी दादी माँ जैसे बनकर उनके पास जाऊंगी, उन लोग समझ नहीं पाएंगे। फिर रात में जब वो सोएंगे तब उनकी गर्दन तोड़कर खा जाऊंगी। क्या रे दीदी, दादी तो अभी तक नहीं आई। कैसे आएगी भाई? बाहर देख, कितनी बारिश हो रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। मुझे भी बहुत डर लग रहा है भाई। बाहर देख, कितनी तेज बिजली कड़क रही है। दादी नहीं आएगी तो हमारा क्या होगा दीदी? रो मत भाई, चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। दादी माँ ने कहा है ना, हमें अच्छे बच्चे बनकर रहना है। चुप कर भाई, चुप कर। अरे दीदी भाई, दादू भाई, दरवाजा खोलो। कहाँ हो तुम लोग? मैं तुम लोगों के दादी माँ, खोलो दरवाजा। बाहर बारिश में और कितनी देर खड़ी रहूंगी रे? दीदी, दादी आ गई है। हाँ रे भाई, दादी माँ आ गई है। देखा ना, फालतू में डर रहा था। चल दरवाजा खोलते हैं। कितना मजा, दादी आ गई है, दादी आ गई है। अब चुप कर। जानते हो दादी माँ, भाई कितना डर गया था। डर? किस चीज का डर? अरे डरूंगा नहीं क्या? बाहर कितनी गुरुम गुरुम बिजली कड़क रही है और कितनी तेज बारिश हो रही है, बताओ दादी। ओह, ये बात
तो डरने की क्या बात है, बहुत रात हो गई है ना। जा, अब सो जा। जाओ बेटा। सो जाएंगे क्या दादी माँ? खाना नहीं खाएंगे? हमें बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है हमें। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। आंखों के सामने तुम लोगों को देख रही हूँ और मेरी जुबान लप लप कर रही है। क्या हुआ दादी माँ? आपको फिर से क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही हो? ओह हाँ ठीक है, मुझे तो बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। तुम लोग खाओगे ना? हाँ दादी, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी से खाना बढ़ा दो। खाना चढ़ाऊंगी मतलब खाना नहीं है क्या? अरे खाना कहाँ से होगा दादी माँ? आप तो कितनी सुबह निकल गई थी। रात का खाना था, वही तो मैं और भाई दोपहर में खा चुके हैं। और आप तो कह कर गई थी कि रात में आकर खाना बनाओगे, तो आप भूल गए? ओह हाँ, वही तो। रुक रुक, खाना बनाने का इंतजाम करती हूँ। दीदी दीदी, दादी को क्या हुआ है रे? कुछ अलग लग रही है ना? सही कहा भाई, मैं भी वही सोच रही हूँ। कहाँ मैं सोच रही थी कि दोनों बच्चों को जल्दी सुलाकर आराम से गर्दन तोड़कर चबा चबा कर खाऊंगी, और ये नहीं, ये लोग अब मुझसे खाना बनवाने बैठे हैं। क्या करूं देखते हैं। हाँ, जलाती हूँ चूल्हा। अरे बाप रे, घर में तो कोई लकड़ी भी नहीं है, क्या करूं अब। ये बाबा, क्या हुआ दीदी? अरे भाई, दादी माँ को तो बताया ही नहीं कि मैं बारिश की वजह से आज शाम को लकड़ी लाने नहीं जा पाई। अरे अरे, घर में तो एक भी लकड़ी नहीं है। नहीं तो दादी खाना कैसे बना रही है? वही तो सोच रही हूँ। चल तो जाकर एक बार देखते हैं। अरे बाप रे! ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी ये सब क्या देख रहा हूँ? हाँ रे भाई, ये कौन है? ये हमारी दादी माँ नहीं है रे। क्या होगा दीदी? चुप कर, ये तो एक पिशाच है। चल हम यहाँ से भाग जाते हैं। कहाँ चली गई रे? आ जा खाने को। ओ दीदी, अब क्या होगा? चुप कर भाई, रुक भाई, एक बुद्धि आया है मुझे। क्या बुद्धि दीदी? देख भाई, क्या करती हूँ। पिशाच को आज पिशाच का डर दिखाऊंगी। पिशाच को पिशाच से डराओगी? कैसे दीदी? देख ना क्या करती हूँ, मजा दिखाऊंगी आज। आ मेरे साथ। क्या रे, खाना लगाकर और कितनी देर बैठी रहूंगी? ले खा ले। दादी माँ, एक चीज देखोगी? ये एक जादुई आईना है, जिसके अंदर हमारा एक दोस्त है। कहाँ दिखाओ। ये हमारी पालतू पिशाच है, हमारे साथ ही रहती है। मैं बूढ़ी पेतनी हूँ, पास के उस ताड़ के पेड़ में रहती हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। पहले बताओ, हमारी दादी माँ बनकर क्यों आई थी यहाँ? मैं तुम लोगों को खाने के लिए आई थी। अब देख, ये पिशाच तेरी गर्दन कैसे तोड़ती है। हाँ, नहीं, मुझे मत मारो मुझे। तुम लोग जो बोलोगे मैं सुनूंगी। तो हम जो चाहेंगे तुम वही दोगी? सब दूंगी। बोल क्या चाहिए? दो फिर एक सुंदर घर। ठीक है, वही होगा। अब
हमें सुंदर सुंदर कपड़े दो तो। ठीक है, वो भी होगा। ये लो। हमें बहुत भूख लगी है, हमें बहुत बहुत खाना चाहिए। क्या मजा, क्या मजा, कितना खाना आ गया। अब तो देखो, मोहर उस जमींदार घर से भी ज्यादा मोहर है, भरा भरा मोहर। ठीक है, वही होगा। ये ले। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगी। याद रहेगा ना? हाँ, याद रहेगा। और सुनो, उस ताल के पेड़ पर भी अब नहीं रह पाओगे। अगर रहोगी ना तो हम इस पिशाच को फिर से छोड़ देंगे, तब वो तुम्हारी गर्दन तोड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अब नहीं रहूंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। अब मुझे छोड़ दो। तब जाओ यहाँ से और कभी किसी को नहीं मारोगी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी। ये क्या? हमारा घर कहाँ गया? ये फिर किसका घर है? तो क्या हमारा घर कल रात तूफान में उड़ गया? लेकिन मेरे दादू भाई, दीदी भाई कहाँ चले गए? दादू भाई, दीदी भाई, कहाँ कहाँ हो तुम लोग? हे भगवान, कहाँ गया? क्या सर्वनाश हो गया? दादू माँ, दादी माँ, आप रो क्यों रही हो? ये क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सब कैसे हुआ रे? अरे वो तो बहुत बड़ा कांड है, सब बताऊंगी। पहले घर चलो फिर। अरे मेरे दादू भाई, दीदी भाई, तुम लोगों ने कल सारी रात इतने सब कांड किया। दादी माँ, आप अब रात भर जागकर काम नहीं करोगे, ठीक है? हाँ हाँ, सही कहा। उससे बेहतर है कि आप हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाइए। अरे मेरे सोना, मेरे सीने से लग जा। इसके बाद दादी पिंकी और पुपाई को लेकर सुख शांति से दिन बिताने लगी और वो पेतनी डर के मारे उस इलाके से नहीं बल्कि उस राज्य को छोड़कर ही भाग गई।